आम बंदे के लिए तो बिल्कुल ही थाने जाना ही मनमूह हो गया है। खास बंदे के लिए फ्री हैंड जाकर बोतल पिए, चाय पिए, खाना मिलता है उसे। ये जेल में जाते सारा कुछ मिलता, प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, गरीब बंदे को तो कॉलर से पकड़ के 2 थप्पड़ लगाते हैं, चलो भी चलें भी, उसको नीचे बिठाते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं। ये मेरा लोटरी रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक बार पकड़ा गया था। उनके पास जाओ, उनके पास जाते हो, उनके पास जाओ, किन के पास जाएं खुद नहीं समझ आई। पैसे की तो बर्बादी है। थाने के पास जाओगे, वो जिसको नहीं पता होगा कानून का, वो कहेगा इधर जाओ इतना पैसा लगेगा, इधर जाओ इतना पैसा लगेगा। सिर्फ बताने के पैसे। घंटों बैठे रहते हैं वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें लिए हुए, वो हमारी सुनवाई नहीं करते। जो शरीफ बंदा है उसका थाने में काम ही कोई नहीं है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस पिनास। नाज़रीन, थाना कल्चर के बारे में कौन नहीं जानता। अगर थाना कल्चर अच्छा हो तो आवाम को इंसाफ और इसके अलावा अमन व अमान जो है वो आवाम तक इजीली पहुंच जाता है। अगर हमारे थाने बेहतर होंगे तो आवाम को जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल आवाम के लिए अच्छी होगी। हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और उनका कहना यह है कि कोई भी दरख्वास्त जो है जब हम देने के लिए जाते हैं तो हमसे पैसे लिए जाते हैं, हमसे रिश्वत ली जाती है। और पुलिसिंग को ठीक करने के लिए बहुत सारी हुकूमतों ने अपने मंशूर में ये दर्ज किया कि हम जो है वो बेस्ट पुलिसिंग निज़ाम लेकर आएंगे। लेकिन क्या जो हमारा पुलिसिंग निज़ाम जो है वो बेहतर है? क्या आम आदमी की थानों में सुनवाई होती है? क्या गरीब आदमी जब दरख्वास्त देने के लिए जाता है तो उसकी दरख्वास्त को इजीली दर्ज कर लिया जाता है या उससे पैसे लिए जाते हैं, उसको ख्वार किया जाता है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं आवाम के क्या मसाइल हैं, थाने में जाने के लिए आम बंदा क्यों डरता है। आइए आवाम से जानते हैं। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह पाक का। सर, क्या सूरत हाल है इधर हमारे? अगर मजमूई तौर पे मुआशरे की बात की जाए तो मसाइल तो बेपनाह हैं, ऐसा ही है। तो क्या मसाइल के हल के लिए भी कुछ इकदाम किए जाते हैं? कोई नहीं, हाली मिसाइल के हल के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। अलग गर्मी बहुत है, कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत है, महंगाई कंट्रोल करना। सर, क्या गरीब के लिए इंसाफ की फराहमी आसान है? में है कि कभी गए हो जब भी तो आप वहाँ पर आपने कुछ सलूक देखा हो तो आम बंदे से आपने देखा हो कि आम बंदे के साथ एक अलग सलूक है, खास एक अलग सलूक। जी जी, ऐसे ही। कैसे सर, क्या बेहतरी कैसे होगी? ये बेहतरी तो अल्लाह ही इस मुल्क को बेहतर कर सकता है। वैसे तो कोई इलाज नहीं लगते। 40-42 साल उम्र है, कोई बेहतरी आ नहीं सकी। अच्छा, किसी इलाके में, किसी ज़िले में बेहतरी नहीं आ सकी। नहीं ये अल्लाह ही है। तो बेहतर हुक्मरान आ जाए तो बेहतरी की तरफ ले जाए, वरना नज़र नहीं आता। ठीक है। हाँ। क्यों सर, आप ये सुन रहे हैं गरीब के लिए, आम बंदे के लिए थाना कल्चर कैसा है? कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए है सारा कुछ। जितना भी निज़ाम है ना, बड़ों के लिए, जो भी कर रहे हैं बड़ों के लिए कर रहे हैं। ये जेल में जाते सारा कुछ मिलता, प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, गरीब बंदे को तो कॉलर से पकड़ के 2 थप्पड़ लगाते हैं, चलो भी चलें भी, उसको नीचे बिठाते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं, एसी वाली गाड़ी देते हैं। सर, हर हुकूमत तो ये दावा करती है आने से पहले कि हम जो है वो थाना कल्चर को तब्दील करेंगे। पिछली हुकूमत ने भी किया, अभी PDM हुकूमत में भी। ये पंजाब के IG जब आए उस्मान अनवर साहब, तो उन्होंने भी कहा कि वो थाना कल्चर को चेंज करेंगे, रिफॉर्म्स कर रहे हैं।
सर सिर्फ वोट की खातर बस, सिर्फ अपना वोट दुकानदारी चमकाते ने, कुछ भी नहीं हुआ इधर। बंदे रखे हुए हैं, प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं जो पार्टियां कहते हैं को पैसे ऐसे तो ये सब इंस्पेक्टर लेते हैं। सब पैसा दे के आते हैं ना, जितने भी हैं पैसा दे के आते हैं, 15 लाख 20 लाख, जो इतने पड़े हुए हैं 12 किए हुए हैं 16 किए हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं, आप भी देखते ही हैं, कुछ नहीं होता। पैसे दो सारा कुछ है, वो भी वर्दी डाल लेता है। जब ये पैसा खत्म होगा, रिश्वत खत्म होगी, सारा कानून फिर सही होगा, वैसे नहीं होगा। रिश्वत खत्म हो, रिश्वत खत्म हो, हर इदारे में रिश्वत खत्म हो। अच्छा, थानों में कितनी रिश्वत है? बहुत ज़्यादा, जगह जगह पे है। ये नहीं खाली थाना है, एक नहीं है, सब महकमे में। अच्छा, मुझे बताएं कि आम बंदा जिस पर कोई, जिसका हक जो है गसब किया जाता है, जिस पर जुल्म होता है, क्या वो आसानी से FIR दर्ज करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले ही कहता है कि पैसे होने चाहिए। मेरे लिए क्या लेके आए? मुंशी से लेके बड़े तिकर यही हाल है। बस ये सिर्फ नाम का असर है, कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। अदालत का क्या हुक्म माना है? किसी ने माना है? ये 90 दिन का इलेक्शन कराया किसी ने? नहीं कराया। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है बस। ये 3-4 फांसियाँ देंगे तो कुछ होगा इस मुल्क का, बाकी वरना कुछ नहीं होगा। बड़ों को फांसी देनी चाहिए, जो करता है उसको फांसी देनी चाहिए, इधर नहीं होता। आवाम को भी अपना रद्द-ए-अमल शो करना चाहिए कि अगर आपने बताया कि 90 दिन में इलेक्शन, तो अगर कोई हुकूमत नहीं करवाती या जो भी जो मेंबरान हैं असम्बली के वो इसमें मुलव्वस है, तो आवाम अपने वोट की ताकत से वो तब्दील कर सकती है उन्हें। सर कर सकती, जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं। वो बोलता है उसको अंदर करते हैं। दूसरी बात ये है, गरीब आदमी को देना इतना कुचल दिया है, वो अपनी बिरयानी पे लगाया हुआ है, बिरयानी पे लगाया हुआ है, सब ने रोटी के पीछे लगा दिया है, बिल के पीछे लगा दिया है। इतने इतने बिल आ रहे हैं, टैक्स इतने लगा दिए हैं। एक पेट्रोल सस्ता करके गैस महंगी कर दी थी, बाकी चीज़ें महंगी कर दी, क्या फायदा आया? उधर ऊपर से कहते हैं साग डालने, तो बहुत कुछ किया जी, वो तो बीमार हो गया। आए ना, तो गर्मी में बैठे हुए हैं लोग, पता लगे ना क्या करता है मेहनत। AC में बैठ के 5 साल की तनख्वाह भी ले ली। ये सुबह से लोग बैठे हुए हैं कारोबार के लिए, कारोबार नहीं आया। दिखाएं जरा भट्टी साहब, ये भाइयों की तरफ करें। ये सागदार से सब मजदूर है, ये सागदार का हमें सिला मिल रहा है ना, हम बैठे हुए हैं। ये सागदार का हमें सिला मिल रहा है कि हम बैठे हुए हैं। अच्छा, आम बंदा फिर इसका मतलब है वो FIR दर्ज नहीं करवा सकता। अच्छा सर, गरीब बंदा जो है वो थाने से में जाते हुए भी सुने डरता है, वो क्या वजह? हालांकि थाने हर कोई जा सकता है, आम बंदे को डर किस चीज़ का है? उसको पता है मेरा घर वाले भूखे हैं। गाली निकालना शुरू कर देते हैं, वो डरता है। एक तो गाली निकालते हैं, गाली निकालते हैं पहले। जो जाता है तो पहले गाला निकाल के बड़े को पकड़ते हैं ना भाईजान, बड़े को पकड़ते हैं, उसको हर चीज़ मिलती है। गरीब बंदे को पता है कि मैंने जाना, मेरे बच्चे भूखे हैं, पहले ही भूखे हैं, ऊपर से ये कहेंगे भी हमें भी दो, उनके बच्चे भूखे बैठ जाते हैं। कोई भी थानेदार कोई ऐसा बता दें हमें, कुछ नहीं है, कोई ऐसा थाना, कोई अच्छा बंदा नहीं है। चलान है तो कर देते हैं रिक्शा वालों के, ठीक है ना, जो जिसका दिल चाहे। तो गलती की होगी तो करते हैं, और सर गलती ना भी होगी, चलान पूरे हो जाएंगे तो हम उधर से गुजरते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे ज़्यादा मसला लाइसेंस का। लाइसेंस मोटरसाइकिल या रिक्शे वाले के पास 100 आदमी से सिर्फ 10 आदमी के पास देखे हैं कि 92 आ रहे हैं सार्जेंट, खुद देखे हैं। बनवाने जाइए तो वो टाइम नहीं देते, जो टाइम खुद देखे हैं, खुद अल्फियाबाद वो खुद देखे। मैं उसको खड़ा होके मैंने उसको रोका, मैं कहा भैया आप क्या कर रहे हैं? तो आगे कहता चल चल चल, ये तुम्हारा माशरा है। सिर्फ कैमरे लगे हुए जी, कैमरे लगे हुए देख रहे हैं साहब, उस ऊपर वाले का नहीं पता कि ऊपर भी देख रहा है हमें। सारी कायनात का साहब बैठा हुआ है, वो देख रहा है, असल कैमरा तो ऊपर लगा हुआ है ना भाई, असल कैमरा ऊपर है। ये लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है आवाम को जी। हाई कोर्ट ने कर दिया जी, वो हुक्म है जी, अदालतों का हुक्म है जी, उसने 5000 का चलान कर दिया 92 का। बाकी अदालतें सो गई हैं इनके लिए, बाकी भी तो कानून है ना सबके लिए ना, फिर तो वो नहीं होता। ये बात है, ये कानून का, हुक्मरानी का तब मज़ा आएगा जब ये 3-4 बड़े बंदों को फांसी लगाएं चौंक में, फिर मज़ा आएगा, वरना ये मुल्क नहीं सही होगा। ये देख लेना आप भी, आप देखते हैं सुनते हैं, ये इस तरह ही चलता है।
70 साल हो गए यही सुनते आ रहे हैं। वो दूसरा आ गया, वो ये कर देगा, वो कर देगा, बाद में फिर खत्म। बिल्कुल। ये एक तोता छोड़ते हैं जी, हम थाने से ही करने लगे हैं, हम हॉस्पिटल से ही करने लगे हैं। कोई वज़ीर आला एक हॉस्पिटल में चला जाता है, बस उधर जाके सफाई हो जाती है, बाकी किसी को नहीं पता कि बाकी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। ये कब से है ये सिलसिला? ये 70 साल से हो रहा है। ये जाएं तो बाहर जाके इलाज कराएं, गरीब जाए तो इधर ही धक्के खा के मर जाता है। बस ये है। 4 दिन में वो सर पाकिस्तान में इलाज नहीं होता, आप क्या समझ? होता है, सारा कुछ होता है, दवाइयाँ नहीं है जी, डॉक्टर बैठा नहीं है। जब वज़ीर आला आ जाता है, कोई ना कोई अफसर आ जाता है तो सब बैठे होते हैं, जब कोई चला जाता है चंद चाय पीते हैं। बस ये मसला है। माशरा बिल्कुल नहीं ठीक, सिर्फ उसको पता है मुझे तनख्वाह मिल जानी है। शुक्रिया। और किसी से भी बात कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थाने कल्चर की क्या सूरत हाल है जी? को गरीब के लिए, आम आदमी के लिए थानों में आसानी है कि नहीं? कुछ भी नहीं है। वो जहाँ पे वहाँ पे चल जाओ, बात ही नहीं सुनते हो। बात नहीं सुनते नहीं। भाई, वो तो आवाम के टैक्सों के पैसों से सारा चल रहा है मामला। हुकूमत जो है वो आपके, ये भाई के सबके पैसों से चलती है। वो खादिम हैं आप लोगों के। खादिम वो हमारे नहीं, हम उनके हुए पड़े हैं। ये सोचना, कोई है ऐसा पकपाला पड़ा हो कि वहाँ पे आपको जाना हो और वहाँ पर आपने ये सब कुछ देखा हुआ है ना। मैं एक दो मेरा ना, ये मेरा लोटरी रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक बार पकड़ा गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो उन्हें कहते हैं, वो उनके पास जाओ, उनके पास जाते हैं, वो उनके पास जाओ, किन के पास जाएं खुद नहीं समझ आई। अच्छा, वो एक भाई बताते कि रिश्वत भी ली जाती है, क्या आपसे भी ली गई? ऐसी से बात है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सारे रिश्वत के साथ चलते हैं। कौन सा रिश्वत के बगैर चलता है? आपसे रिश्वत ली थी? जाहिर सी बात है, हर एक से लेते हैं भाई। अच्छा, गरीब पर जब कोई जुल्म होता है या उसका कोई हक गज़ब होता है तो क्या उसकी FIR जो है वो आसानी से दर्ज हो जाती है? FIR तो हो जाएगी, वो नहीं है, आसानी से हो जाती वो है? हो जाएगी। उसके बाद उनसे उनका कहना है कि इसे दो, उसे दो, वो कहाँ से आप करोगे? अच्छा, यानी पहले देने पड़ेंगे? एक मिसाल के तौर पे 3000 का टैक्स है। अच्छा। वो 8000 में मेरा एक चीज़ होगी तो मुझे किस चीज़ का फ़ायदा है? 3000 तो टैक्स मेरा है, वो जुर्माना हुआ है, वो तो मैंने पे करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद उसे 500 दो, उसे 1000 दो, वो क्या वहाँ, वो मैं कहाँ से करूँगा? मुश्किल के साथ 3000 तो कर लेंगे। पहले पैसे देने पड़ते हैं। जाहिर सी बात, पैसे के बगैर कौन सा काम होता है? कैद आज़म के बगैर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जिसके ऊपर कैद आज़म है वही है, उसको सलाम। तो आप नोट की आई थिंक बात कर रहे हैं, सही है ना? बिल्कुल। तो नोट तो उस पे हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमने तो इसको ये इस्तारा भी गलत बना लिया है कि कायद आज़म चलता है। ये भी गलत है क्योंकि उनकी एक हुर्मत है, उनकी एक ताज़ीम है, फादर ऑफ द नेशन है, फाउंडर ऑफ द नेशन है। ये तो चीज़ ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे करते हैं, क्या करें अब? गरीब की सुनवाई नहीं है। गरीब तर अमीर हो जा रहा है और गरीब तर गरीब हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल? क्या हाल है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी मुझे थोड़ा ना, हमारी 10 फैमिली के मेंबर हैं, तो हमारे ऊपर बड़ी परेशानी आई हुई है क्या? कि हमने ना कारोबार किया लंडे का, तो उसमें हमारा लॉस हुआ है। हमने अब 20-22 लोगों का कर्जा देना है, तो वो हमसे प्रॉफिट लेते रहे हैं। अच्छा। तो अब जो है वो हम नहीं दे सके प्रॉफिट। तो किसी को हमने 2 साल दे दी प्रॉफिट, किसी को 3 साल दे दी, अब एंड पे किसी को हमने 6 महीने प्रॉफिट दी है। लेकिन अब हमारे घर की चीज़ें भी बिक गई हैं सारी, तो मामला बड़े ख़राब हो गए हैं। तो जो 20-22 लोग हमसे लेने वाले हैं पैसे, असल पैसे उनके हमारे ऊपर खड़े हुए हैं। तो जो हमने प्रॉफिट दे दे के हमारा एंड हो चुका है। अब हमारा तो जी खुदकुशियों तक मामला पहुँचे पड़े हैं, अल्लाह माफ़ करे। हम 1.5 करोड़ से ज़ायद पैसों के नीचे इस वक्त आए हैं। तो कारोबार की बंदिश की वजह क्या है? किधर है वो कारोबार, वो माल सारा कहाँ पे है? सर जी वो हमने लंडे के शूज़ों का काम किया है, तो जिनको हमने खिलाया है ना, वो अगर आप स्टाम के मुताबिक देखें ना, तो हमने अगर 1.5 करोड़ के नीचे हैं, तो कोई हमने 70-80 लाख रुपया लोगों तक वापस भी किया है, यानी कि प्रॉफिट उनको दे के। तो ज़ाहिर सी बात है, जिनको हम प्रॉफिट देंगे तो एंड पे हमारा हालात तो यही होना था। ठीक है जी, अब मामला तो ये पहुँचे पड़े हैं कि कोई हमें यानी कि रियायत नहीं दे रहा, कि किसी ने कहा हो कि जी आप हमें सारा ही पैसा ना दें, आपका लॉस हो गया। जिन्होंने लेना उन्होंने कहा कि हम आपको सूद छोड़ देंगे, तो जो असल पैसा ना हमारा वो इधर रखें। हमारे घर में मार कुटाई भी हुई है, घर के बाहर आके लोगों ने 2-2 बजे तक गालियाँ निकाली हैं।
हमें बड़ा परेशान किया, अभी भी करते हैं लोग, थ्रेड करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अपनी जो मर्ज़ी चीज़ बेचें, जो हमारा प्रॉफिट है ना वो हमने रोकना नहीं है। कईयों को तो हमने घर का सारा सामान भी बिक गया है। तो अब तो हमारे पास दो रास्ते हैं, भागने का और ख़ुदकुशियों का। भागना हमने है नहीं, क्योंकि हमने इतना फेस किया लोगों को, हम भागने वाले तो हैं ही नहीं, क्योंकि हम कौन से फ्रॉड हैं। हमने तो कारोबार में पैसा लगाया था, वो हमारा लॉस हो गया। सब लॉस कैसे हुआ? लॉस सर ऐसे हुआ, हमने एक सर्दियों में कंटेनर उठाया जो कम से कम 45 लाख रुपए नगद पे किया है लोगों से हमने, 5-5 4-4 लाख पकड़ के, वो भी हमारे ऊपर कर्ज चढ़ गया। और जिससे हमने माल उठाया वो 60 लाख का उठाया, 15 लाख अभी भी उसका देना है हमने। तो ऐसे ही जिनसे हमने लिए हैं उनके स्टाम्प हमारे ऊपर है, उनको प्रॉफिट हम। आइटम डेड होगी, क्या हुआ लॉस की वजह? आइटम जो है ना, हमने जो माल उठाया ना उसमें कम से कम 30 से 25-30 लाख रुपए का पूरा हमारा एक पाँव निकल आया शूज़ों का। तो उसमें फिर हमारे घर में मामला, सिस्टर को साये की कसर होगी ना मेरी सिस्टर को, तो वो हमने कारोबार में कुछ 3-4 महीने फोकस नहीं कर सके। तो उसकी वजह से हमारा कारोबार ऐसा कि अगर हमने 4-5 लाख रुपए लोगों को प्रॉफिट ही देना है तो हम 3-4 महीने काम नहीं करेंगे सही से, तो प्रॉफिट तो हमें देना पड़ेगा हर हाल में। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट दे के अब हमारा एंड हो गया। अब तो हमारा यहाँ तक रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से भी कि हमारे मामला जो है ना कर्ज़ के वो तुड़वा दें, वरना हमारी जानों को ख़तरा है। क्योंकि जानों को ऐसे ख़तरा है कि लोग हमें थ्रेट करते हैं, तो हम इतना परेशान हुए पड़े हैं कि हमारे पास रास्ता है कि या तो ख़ुदकुशी कर लें या तो भाग जाएँ। तो भागना हमने है नहीं, क्योंकि मुसलमान हैं, पैसे दे के जान छूटनी है ना। हम यहाँ से भाग जाएंगे तो वैसे तो हम 2 नंबर हैं नहीं, तो हमारे ऊपर लेबल लग जाएगा। तो इसका कोई रास्ता निकल सकता है कि उनके साथ आप बैठे या उन्हें कहा कि आप हमें वक्त दें, ये आपके पैसे उतार के ज़िंदगी की आखिरी सांस लेंगे? ऐसे होता है कि जो लोग खाते हैं ना 50-50 हज़ार, जिनने हमसे प्रॉफिट लिया, जिन्होंने लाख रुपए लिया, किसी ने 20,000 30,000 रुपये लिया, तो वो जैसे उनका प्रॉफिट रुका ना तो उनको तो एक बार दिमाग पे चढ़ गई बात कि हमारा ये महीने का खान बना हुआ था वो रुक गया। अब उन्हें हमारे घर का मामला सारे नज़र आते हैं कि सिस्टर साये के साथ अभी भी हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो चीज़ें हमारी घर की बिकी हैं। वो ये तो उन्हें देखना चाहिए था ना, लेकिन वो जब उनका खान बंद हुआ है वो एकदम से हैपर हो गए। कई लोगों ने हमें मारा पीटा, घर में आके, घर के बाहर आके गालियाँ दी हैं हमें। 12 बजे सड़क पे निकाला है हम बाप बेटे को, 4 बजे 5 बजे तक दिन चढ़ पड़ा। हमें इतनी उन्होंने बदतमीज़ी की हमारे साथ, हमें थ्रेट किया है। तो ये है कि वो कहते हैं कि हमें पैसे अभी भी चाहिए, कई लोग तो बिल्कुल कहते हैं अभी भी चाहिए। क्या ये मामला पुलिस तक भी पहुंचा है? सर जी, पुलिस तक हमने मामला इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि देखें स्टाम्प हमने किए हुए हैं, हमने उनसे चेक हमने वाले साहब ने दिए हुए हैं, उसमें भाई यानी कि गारंटी के तौर पे भी है, काम सारा लीगल हुआ। अगर हम थाने जाते हैं तो उसमें तहरीर है कि हमने आपको प्रॉफिट हर हाल में देना ही देना है, ठीक है जी, वो तहरीर हुई हमने की हुई है। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो उसमें गलत तो हम हैं एक किस्म के, लेकिन ये बात पुलिस देखेगी कि यार ये देखें आपने तहरीर किया हुआ है, जैसे मर्जी करें। जी जी, वो तो नहीं अभी थाने गए, वो तो नहीं थाने गए आपको? लेकिन उनमें 2 कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, एक कहता है मैंने जी पर्चा करवा दिया आपके ऊपर, एक कहता है मैंने आपको उठवा देना है, ठीक है जी। और कुछ लोग कहते हैं कि अब हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि आप हमारा असल पैसा इधर रखो अभी। हमने बोला यार हम जिंदा रहेंगे तो आपके पैसे दे के ही हमारी जान छूटनी है, मुसलमान है, हमने देना ही देना है। हम भागे नहीं हैं, आपका थ्रेट आपने किया, हमने बर्दाश्त किया, आपने मारा पीटा। अगर हमने भागना होता हम बहुत पहले भाग चुके होते। हम अब तो हमने चीज़ें बेच के आपको सारा मुनाफा दे दिया। घर के कितने अफराद हैं आपके? हम 10 फैमिली मेम्बर हैं। और उन सब का खर्चा आप उठा रहे? हाँ जी, यानी कि मुश्तरका कारोबार था, मैं सिर्फ घर में, 7 हम बहन भाई हैं। अच्छा, तो भाई भी बैठते थे, वाले साहब भी बैठते थे काम? वो दुकानें थी हमारी, दोनों किराए की वजह से एंड पे हमें छोड़नी पड़ गई। और ये सारा जो फ्लॉप हुआ है ना मामला, अभी 3-4 महीने में, ये 3-4 महीनों में हमने ऐसे देखा कि जैसे दुनिया का सारा अज़ाब हमारे घर के ऊपर आ गया। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप पे हाल पे रहम करे। और ये अपील नाज़रीन इन्होंने ये भाई की है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं और जो भी साहिब इस्तात लोग हैं वो ये भाई को देखें, इनका एक मैटर है। तो
किसी की मदद करने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। मदद सर की ऐसी मैं चाहता हूँ कि देखें हमने 20-22 लोगों को पैसे देने हैं। जी भाई, मैंने वो आपकी बात कर दी है। जी नाज़रीन, आपने ये भाई की गुफ्तगू सुनी है। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि ये भाई के जो मसाइल हैं ये हल हों, उनकी फ़ैमिली के साथ जो मामलात हैं ये हमारे माशरती मसाइल हैं, इनको देखना चाहिए। बात यहाँ पर करते ये भाई आए और इन्होंने ये सारा मामला बताया है, यकीनन इनकी हेल्प होनी चाहिए। हुकूमत को भी देख जी, मैं मस्जिद स्टॉप पे रहता हूँ, उमर चौक से पीछे मस्जिद स्टॉप 611 नंबर मकान है हमारा। ठीक है, तो ये भाई ने बता दिया है जो साहब इस्तात लोग हैं उन्हें यकीनन इसमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी, आ जाए। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में अवाम मगरबी ममालिक की मिसाल कोट करती है कि वहाँ का जो पुलिसिंग निज़ाम है, पुलिसिंग सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। लोग अमारात की मिसाल देते हैं कि वहाँ के जो शुरते हैं उनके पास तो असलहा भी नहीं होता, लेकिन वो ये है कि वो वहाँ के जो पुलिस है उसका इस कदर रोब होता है कि लोग वहाँ पे क्राइम नहीं करते। उसके अलावा भी लेकिन ये एक बात है कि लोग पाकिस्तान से जैसे ही बाहर जाते हैं, ये हकीकत है, लोगों का जो रवैया है वो तब्दील हो जाता है। लोग वहाँ पे जाके मुल्क में ना चाहे कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन बैरून मुल्क जाके पासदारी करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जनाब? खुर्शीद जी। खुर्शीद साहब क्या काम करते हैं? यही कबाड़ का भाई। काम कैसा चल रहा है जनाब? गुजारा मुजारा ही है भाई, इतना खास काम नहीं। अच्छा, ये बताएं कि कभी थाने का भी जाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, अल्लाह पाक ने अभी तक तो नहीं ले गया, इससे बाद भी अल्लाह ना लेके जाए। कोई तजर्बा इस बारे कोई नहीं? नहीं, इस बारे में अभी तक कभी नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि आम बंदा जो गरीब बंदा है, जब उसको कोई मसला मसाइल होता है, उसका कोई हक जो है वो गज़ब किया जाता है या उस पर कोई जुल्म होता है, तो वो लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ को दबा देते हैं, थाने तक नहीं लेके जाते। क्या वजह है? भाई थाने में जाएंगे तो उनको भी पता है कि काम मुश्किल हो जाएगा, पैसे की तब बर्बादी है, तो इससे अपना जुल्म बर्दाश्त कर लो। वो पैसे की बर्बादी कैसे? वैसे ही थाने के पास जाओगे, वो जिसको नहीं पता होगा कानून का वो कहेगा इधर जाओ इतना पैसा लगेगा, इधर जाओ इतना पैसा लगेगा। सिर्फ बताने के पैसे? उधर फिर उनके पास जाओ तो वो फिर बता देते हैं ना, वो पैसे निकाल लेते हैं। भाई हमें फिर नहीं इतना पता कानून का ना, उनके पास जाओगे फिर वो अपना हल निकाल लेंगे। यानी इस वजह से आम बंदा जाते हुए कतराता है। बिल्कुल, इस वजह से कतराता है। अच्छा, दरख्वास्त लोग देते हैं तो क्या दरख्वास्त बासानी दी जाती है या उसमें भी कोई रिश्वत सतानी होती है? भाई मैंने आज तानी अल्लाह ना करे कोई मसला बने ही नहीं है, तो ना मुझे पता है। तो थाने से वैसे डर लगता है शरीफ आदमी को। नहीं, लेकिन डरना तो आपको सर नहीं चाहिए। वो तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने इसका शुक्र है कि आप यानी नहीं गए और ना अल्लाह पाक उधर किसी के साथ भी ऐसा मामला हो। मुझे ये बताएं कि आप डरते क्यों हैं? डरने वाली क्या बात है? वो तो आप आवाम के लिए है ना, आवाम की सहूलत के लिए है। तो इसीलिए शरीफ आदमी डरता है यार, इनके थाने कचहरियों के चक्कर लगा के जाएंगे, इंसाफ मिलना नहीं है, इसलिए डरते हैं और मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, डर इस चीज़ से है कि उधर चक्कर लगेंगे और आम बंदे को यही होता है कि वहाँ पर जाके जब वो मुख्तलिफ रास्ते बताते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो उसमें वो पैसे वगैरह का मुतालबा करते हैं, जो कि पीछे भी हमें भाई बता रहे थे। बहरहाल इस पर मज़ीद गुफ्तगू रहेगी, उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आम बंदे के लिए तो बिल्कुल ही थाने जाना ही मनमूह हो गया है। खास बंदे के लिए फ्री हैंड जाकर बोतल पिए, चाय पिए, खाना मिलता है उसे। ये जेल में जाते सारा कुछ मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है। अच्छा, गरीब बंदे को तो काले से पकड़ के 2 थप्पड़ लगाते हैं, चलो भी चलें भी, उसको नीचे बिठाते हैं, इनको गाड़ियाँ देते हैं। ये मेरा लोडर रिक्शा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक बार पकड़ा गया था। उनके पास जाओ, उनके पास जाते हो, उनके पास जाओ, किनके पास जाएं खुद नहीं समझ आई। पैसे की तब बर्बादी है। थाने के पास जाओगे, वो जिसको नहीं पता होगा कानून का वो कहेगा इधर जाओ इतना पैसा लगेगा, इधर जाओ इतना पैसा लगेगा। सिर्फ बताने के पैसे? घंटों बैठे रहते हैं वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें लिए हुए, वो हमारी सुनवाई नहीं करते। जो शरीफ बंदा है उसका थाने में काम ही कोई नहीं है। ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी थाना कल्चर के मुतल्लिक कि क्या पाकिस्तान को बने 76 साल हो रहे हैं,
थाना कल्चर में क्या चेंजिंग आई है। हर हुकूमत का हम सुनते हैं कि जो है वो इस हुकूमत में थाना कल्चर चेंज हो जाएगा और बाकायदा उनका मैनिफेस्टो में होता है कि हम जो है ना थाना कल्चर को चेंज करेंगे, बेस्ट पुलिसिंग जो है वो सिस्टम लेकर आएंगे। क्या बेस्ट पुलिसिंग सिस्टम मौजूद है? बात करते हैं, मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। भाईजान आप अगर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मुजम्मिल अवान। क्या करते हैं आप? सर जी मैं सैनिटरी का काम सीखता हूँ। थाना कल्चर के मुतालिक आपने सुना, मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हमारा थाना कल्चर कैसा है? क्या आइडियल थाना कल्चर सिस्टम है कि जिसमें आप लोगों को, आम आवाम को तमाम सहूलियात हों, गरीब बंदे की सुनवाई हो? ऐसा ही है हमारा कल्चर? नहीं सर जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर जी। हम घंटों बैठे रहते हैं वहाँ पर अपनी दरख्वास्तें लिए हुए, वो हमारी सुनवाई नहीं करते। ये वो वहाँ पर हम बैठे रहते हैं, वहाँ पर जो सिफारिशी बंदा होता है उससे वो पहले कहते हैं आप आगे आएँ, आपकी दरख्वास्त सुनी जाए। आजकल ना मैं सीधी बात करता हूँ, जिसके पास पैसा है ना सारा काम ही उसी का है। हम जैसे मजदूर बंदे यहाँ पर आकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। वहाँ पर अगर हम जाएँ ना पुलिस थानों में तो वहाँ पर हमें जलील करते हैं, गालियाँ देते हैं। वो पहले सबसे पहले यही बात करते हैं आप पैसा लाएं, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं या उन्हें पैसा जा कर दें। सबसे मेन बात यही है। पैसा किस चीज़ का दें, किस चीज़ का मांगते पैसा वो बस कहते हैं दरख्वास्त ये आपकी अगर देनी है ना, वो कहते हैं आगे पहुंचानी है तो पैसा उस चीज़ का मांगते हैं। अच्छा। आजकल हमारे ये थाने में मुझे बताएं, थाने में जब आप जाते हैं या आपका अगर जाना हुआ तो वहाँ पर आपसे किस किस ने पैसे मांगे? सर जी सबसे पहले तो बंदा जाता है ना, इंटरव्यू होता है, जो आगे खड़ा होता है ना वो भी कहता है कुछ लाए हो जेब में। आगे जो मुहर्रर होता है वो भी पैसे मांगता है। फिर जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है ना, सब जगहों पर ना पैसे की बात है आजकल। पैसे के मैं तो कहता हूँ ना, जिसके पास पैसा नहीं है ना आजकल के ज़माने में उसे कोई पुलिस वाले कोई भी बंदा ना कोई भी कुछ उसे समझता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी ये बात। हालांकि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत, उसमें जो पंजाब के आईजी हैं उन्होंने ये कहा कि वो बेस्ट पुलिसिंग सिस्टम इधर लेकर आ रहे हैं, वो रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। तो क्या रिफॉर्म्स आपने देखी हैं, क्या तब्दीलियाँ देखी हैं पुलिस में? सर जी मैंने तो कोई भी नहीं देखी, मैंने तो पहले से ही बदतर हालात देखे हैं। खान साहब की हुकूमत में फिर कुछ अच्छे हालात थे, पीडीएम की हुकूमत में तो मैंने कुछ हालात देखे नहीं बेहतर के। पाकिस्तान किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान और डाउन होता जा रहा है पीडीएम की हुकूमत में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप आखिर एक नौजवान हैं, नौजवान का किसी भी मामले को देखने का जो स्टाइल है, व्यू है, वो और होता है। जो एक एजिड बंदा है, बुजुर्ग, उसका ज़हन और होता है। आप क्या देखते हैं? क्योंकि नौजवानों में फुर्तियाँ होती हैं, वो निज़ाम को तब्दील करने के मुतालिक सोचते हैं। क्या लगता है कि 76 सालों में ये तब्दीली नहीं आ सकी, मज़ीद कब आएगी और कौन लेकर आएगा? खान साहब लेकर आएंगे, खान साहब लेकर आएंगे। इन्होंने खान साहब को इतना नीचे कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बात कर रहे हैं, वो तो जो है उनका जो दौर है, उनके दौर में भी ऐसा ही था। सर जी उनका दौर अगर पूरा होता ना इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आती। खान साहब के दौर में इतनी जलालत नहीं थी जो अभी जलालत है सर जी, हम ये बात कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी मामले पर आपने ये गुफ्तगू सुनी, आगे चलते हैं और भी लोगों से इस बारे जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा पुलिसिंग निज़ाम है वो कैसा है, थाना कल्चर आम बंदे के लिए सहल है कि नहीं, और क्या एक आम बंदा जो है वो FIR जब दर्ज करवाने के लिए जाता है तो उसे किन किन मसाइल का सामना है। आम बंदे की हम बात करते हैं क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो परेशानी है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो जब जाते हैं ठंडी गाड़ियों से उतरते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो हम भी देखते हैं, वो सारे लोग देखते हैं। और ये न सिर्फ एक ये चीज़ मशहूर नहीं है बल्कि ये इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है, जो कि ये तमाम लोग बता रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या तब्दीली क्या है, वो आपको बताते हैं। आइए आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इस चैनल, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सुफियान नाम है मेरा। अच्छा सर, बताइएगा पाकिस्तान में जो थाना कल्चर है वो किस कदर तब्दील हुआ है? कोई भी नहीं तब्दील हुआ। कुछ नहीं तब्दील नहीं, हुआ? कुछ नहीं तब्दील हुआ। सर आज से कोई 30-40 साल पहले और उससे भी पहले, खैर ज़्यादा तो हम पीछे नहीं जाते, हमने सुना था कि सिफारिश जिसकी हो उसका पर्चा दर्ज होता है। क्या आज भी ऐसा ही? वही है, आज भी वही है। अच्छा जी वही हिसाब है आज।
लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह थाने से कभी हमारा जो वास्ता पड़ा नहीं है, लेकिन सुनने में ये आता है कि आज भी वही है। और आम बंदा, शरीफ बंदा कहते थाने जाने से घबराता है, वो क्या वजह है? भाई जिसको इज्जत प्यारी है वो तो घबराएगा ही ना। नहीं, हालांकि सर थाना भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे बंदा किसी दुकान पर जा रहा है, वहाँ पे तो अवाम के खादिम बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल खादिम अवाम के खादिम बैठे हुए हैं, लेकिन जो शरीफ बंदा है उसका थाने में काम ही कोई नहीं है। ठीक है लोग, लेकिन जो शरीफ बंदे नहीं है, जो यानी कि 2 नंबर टाइप के हैं, बदमाश लोग हैं, वो तो बिला झिझक जाते हैं थानों में, उनका डेली का काम है। शरीफ बंदे को क्या जरूरत है उधर जाने की या कोई ऐसा काम करने की? ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर काम करता है, वो डरता है हर काम से, इस तरह के काम से। मुझे बताइए किस दौर में थाना कल्चर बेहतर हुआ था? आई थिंक आज से जो पिछले चंद साल थे उसमें कुछ बेहतर था। कुछ बेहतर जी। और अब क्या सिचुएशन? अभी जो है ना फिलहाल तो उसी तरह का निज़ाम है, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर की कि ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। भाई ने भी उस चीज़ को सेकंड किया कि निज़ाम जो है वो चंद साल पहले बेहतर था, लेकिन अभी की अगर बात करें तो सिचुएशन जो है वो वही है, बल्कि सिचुएशन आप ये कहें कि वर्स्ट है तो इसमें कोई बात गलत नहीं होगी। खैर आगे चलते हैं और और लोगों से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू जारी रखते हैं और मेरे साथ 2 शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक भैया। अच्छा सर, आज हम बात कर रहे हैं कि थाना कल्चर पर के 76 साल मुल्क को बने हुए हो गए हैं, क्या कोई तब्दीली वाकया हुई है? क्या देखते हैं? कुछ ना कुछ तो हुई है। कुछ हुई है, आपको क्या लगता है? हाँ जी ठीक है बिल्कुल। क्योंकि आम बंदा जो है वो यही है कि उसके लिए माड़े के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। ठीक है ना जी? जो जिसके पास पैसे हैं, जो अमीर है, हो सकता है उसकी तो उसके टोर से ही उसकी काम हो जाए, लेकिन क्या जो आम बंदा है, मैं आम बंदे को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप आम बंदे को करते हैं, ये आम बंदे को, ये चैनल जो है ये सबको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम बात इधर जो है वो कर रहे हैं कि आम बंदा, तो क्या आम बंदे के लिए अगर कोई उसके साथ मसला हो जाता है तो क्या उसकी दरख्वास्त कबूल इजीली कर ली जाती है या वहाँ पर भी उसे मुश्किलात का सामना होता है? मुश्किलात का सामना होता है। हालांकि उनका अगर किसी का मसला जायज़ हो फिर भी नहीं जाए, फिर भी कोई नहीं भाई जाना, कौन सुनता था? गरीब की कोई नहीं सुनता। सर उसे तो महंगाई के भी करंट लगते हैं, उसे तो मुख्तलिफ बिलों की शक्ल में करंट हैं। अगर सारे सिर लै गया, बिल नहीं भरे जाते, मकान च बैठा नहीं जाता, की करिए? रोजी तो तंग है ना, हर बंदा ही। जो भी एक आध दिन पहले सर महंगी हो गई है, मजीद बड़ी महंगी हो गई भाई, कुछ भी नहीं बनता ना, रोजी नहीं पूरी होती, किवें बंदा रह सकता है? हाँ। तो फिर अगर कोई मसला मसाइल हो जाए ना तो पुलिस वाला को कम हो जाए तो फिर बंदा की गरीब माड़ा बंदा की करता है? नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। पैसे तो बगैर काम हो जाता नहीं होता, पैसे तो बगैर काम होता है, कोई भी नहीं सुनता, पैसे तो बगैर कोई सुनता ही नहीं, गल भी नहीं सुनता। उन्होंने एक गल है दसो कि जो तनख्वाहें जो हैं उनकी वो आपके ये भाई के टैक्स के पैसों से जाती हैं, तनख्वाहें भी लेना और उसके ऊपर मजीद पैसे ही वो तो हराम की मद में नहीं चले जाएंगे? और सर जी वो तो उन्होंने मर्जी है ना, वो तो नवाब इन पे सरकारी उन्होंने कोई आके कुछ भी नहीं सकता, माड़े बंदे की कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। हाँ ये अफसोसनाक, आपने तो उम्र की बहारें देखी हैं, क्या देख रहे हैं कल की, आज से 10-15 साल 20 साल पहले की पुलिस में और आज की पुलिस में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा कैमरे की तरफ रुख कीजिएगा, क्या फ़र्क देख? बहुत फ़र्क है, पहले फिर भी अच्छे से लोग जी हाँ, अब जो है उनको। अच्छा, वैसे तो ये समझा जाता है कि पुलिस जो है ना, ये होना ये चाहिए कि पुलिस को आम बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए कुर्सी खाली करके उसे ठंडे कमरे में बिठाना चाहिए। हाँ जी, बुजुर्ग की इज्जत होनी चाहिए। जी जी। ये निज़ाम कब आएगा फिर? लेकिन देखो ना, तानू की लगता है साढ़े हिसाब से तो कुछ नहीं आ सकता, अजय नहीं आएगा। क्यों सर जी? कुछ भी नहीं, हाँ साड़ी खातर तो कुछ भी नहीं होया, हर चीज़ महंगाई है बड़ी, सासी तो में बस ना कोई रोजी तो सरकार है, कोई चलता पिए ना वैसी ना वैसे कुछ भी नहीं, किराया पैंदे न, बिजली के बिल भरे जाते न, बड़े महंगाई है भाई।
चल रहे अल्लाह की आस पे चल रहे और कुछ भी नहीं 40 रुपए यूनिट ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ बहुत शुक्रिया ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ बिल्कुल जी नाज़रीन, ये है सूरत हाल जो कि हमने इधर से जानी है। आम बंदा मुश्किलात का शिकार है, ना उसके पास बिल के पैसे हैं, ना उसके पास घर के किराए के पैसे हैं। अगर कोई वली को मुश्किल बन जाती है, पुलिस के जाना पड़ता है, तो मुझे इन सारे लोगों ने ये बता के हैरान कर दिया है कि पैसे के बगैर काम ही नहीं हो सकता। पैसे देंगे तो सुनवाई होगी। ये इनके टैक्स के पैसों से जो है वो सारे इदारे चलते हैं, तो यही परेशान है कैसे होगा। आखिर इस दुनिया में भी हिसाब है, रोज़े क़यामत भी एक हिसाब होगा। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या माशरे में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या तब्दीली है हमारे पुलिस के निज़ाम में, क्या देखी है? पुलिस के निज़ाम में तब्दीली तो वैसे ही है जैसे थी पहले, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई तब्दीली नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही है जो है। अब आप काबिल तारीफ निज़ाम है या जो है वो ये कहें कि निज़ाम पे कोई बात ही ना करें? नहीं, तारीफ तो भाई कोई है, किस किस्म की तारीफ लेना चाहते हैं, है ही नहीं तारीफ। अब मेरी बात सुने ना, अब ये देखें ना, ये रेडियाँ लगी हुई है, सामान पार्किंग लगी हुई है, हाथ तक कि मेरा ऑटो रिक्शा भी लगा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है किसी किस्म का भी। हमारे की दुकानदार अपना 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं महीने का, ये रेडी लगाने का, चीज़ लगाने का। पुलिस का निज़ाम कहाँ है यहाँ? पुलिस का निज़ाम हो तो ये काम कभी भी ना हो। हम लोग आम बंदा वो परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, गर्मी से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, क्या क्या बताए बंदा। आटे से परेशान है, हर चीज़, बच्चों की फ़ीसें, स्कूल की, अब स्कूल बंद हैं, उनकी फ़ीसें भी हैं, फिर ट्यूशन है, ट्यूशन की फ़ीसें, उनकी बुक्स नवी हैं। अच्छा, क्या क्या बंदा करे, बताएं क्या क्या बताएं। अच्छा सर, पुलिस पे बात करते हुए लोग डरते क्यों हैं? नहीं, पुलिस की बाबत डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, एक हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात। जो लोग डरते वही हैं जो कोई गलत बात करते हैं। हम गलत बात जब कोई करेगा, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे कि लोग डरते हैं कि हम अगर ये बताएंगे कि पुलिसिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो शायद हम ना पकड़े जाएं। सर ये क्या, ना को गुनाह ना, फिर उन्हें डर कैसा है, ये क्या खौफ है? हाँ, उसमें सर देखें ना, हर गरीब आदमी ना जब की बात करते हुए डरता है, उसकी पकड़ हो जाती है। अब आम कोई बंदा की करे, बड़ा कोई आदमी करे, तो वो जैसे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अक्सर कोई बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन आम बंदा जो करता है उसकी पकड़ होती है। यार इन बंदे फड़ के लियाओ, यार की कहता पे है, आम दिनों की मसला भी 10 दिनों की मसले मसाइल हैं, ये पकड़ हुई थी। गरीब आदमी बोलते हैं अपनी रोटी कमाने के लिए चक्कर में है, कोई और जंजाल में पूरे फंसे, इसलिए कोई बात नहीं करता भाईजान। बात असल में इतनी सी है कि ज़रा सा भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता हो ना गरीब आदमी को, कभी भी वो तरीक़ाकार गलत नहीं हो सकता। पुलिस की रही बात, पुलिस तो भाईजान बस अल्लाह ही है, बस अल्लाह पाक बस करम करे बस अपने पे सब है। पुलिस के तो अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ है कोई FIR या दरख्वास्त जो है वो देने के लिए आप गए हो थाने? हाँ जी, गए हैं कई। तो क्या देखते हैं, उन रवैया क्या है, और क्या दरख्वास्त देने के लिए कुछ लोगों की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं या नहीं? सर जेबें तो गर्म होने के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। तो सर वो तो रिश्वत है। हाँ जी, बिल्कुल है, और ऐसे काम वो हराम है। बिल्कुल हराम है, वो होता भी नहीं है काम ऐसा। काम उसके बगैर कहाँ होता है, कोई करता है कोई काम ऐसा? हर जगह ऐसा ही है, हर जगह ही है, हर जगह, हर बिल्कुल पाकिस्तान में हर जगह ही है, एशिया में हर जगह है, यहाँ पर नहीं, एशिया में भी हर जगह है। कुछ लोग अच्छे हैं बहुत, ये नहीं है कि सब लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। सर UAE भी एशिया में आता है, सऊदी अरब भी एशिया में आता है, वहाँ का जो शुरता सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनके पास तो असलहा नहीं, लेकिन उनकी हैबत इतनी है कि वहाँ पे सर होता है। मैं देखिए मेरी बात, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पाकिस्तान, ये इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। UAE ये चीज़ें तो आपको पता कि वो कितनी, ये तो उनका कुछ सिस्टम ही कुछ हो रहा है, ये हम अपने एशिया की बात कर रहे हैं हम। सर ये कितने अफसोस की बात है कि आपने जो मुल्कों के नाम गिनवाए,
हम इनके साथ अपने आप को शमूलियत नहीं करवाते। हम समझते थे कि हमारा मुल्क सबसे अफजल है, हम सबसे आगे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान ट्रेनिंग दिया करता था दूसरे ममालिक को, और ये जो बैरूनी मगरबी ममालिक हैं वो तारीफ़ किया करते थे। ये उस वक्त की बात है। आर्मी नंबर 1 होती थी। आर्मी भी तो अभी भी सर अभी भी नंबर 1 है, इसमें कोई शक है। आर्मी तो वाकई है, और हमारे दीगर इदारे भी वो काबिल सताइश तारीफ हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पुलिस का महकमा है ज़रा, लेकिन अभी लोग अच्छे बीच में हैं, ये चल रहा है सिस्टम। अच्छे तो हैं, हाँ, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं, कोई बहुत लोग अच्छे हैं, जो अफसरान अच्छे हैं, लेकिन नीचे का जो सा महकमा है वो ज़रा बस। आई एग्री, आपकी बात ठीक है। अब एक महकमा है, उसमें अगर 100 लोग हैं, कहीं पे भी आम महफिल में भी अगर बैठे हों तो उनमें से ज़रूरी नहीं कि तमाम ख़राब होंगे, तमाम रिश्वतखोर होंगे, बल्कि हो सकता है उनमें से जो 70% हैं वो करें। हम आवाम इकट्ठी हों, बाहर निकलें तो क्यों नहीं काम होता। बहुत खूब, ये आपकी आखिरी बात बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आखिरी बात उनकी है कि हम खुद ठीक नहीं हैं, और हम अगर रिश्वत से हाथ रोक लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की और इनसे ये जानने की कोशिश की कि जो हमारा जो पुलिसिंग निज़ाम है वो कैसा है, और ये जो थाना कल्चर है इसमें क्या तब्दीली आई है। तो लोगों का यही कहना था कि तब्दीली कोई नहीं आई। जब हम जाते हैं, कोई भी हमने अगर दरख्वास्त देनी है तो उसके लिए हमारे पास पैसे होना ज़रूरी हैं, और एक आम बंदा जो है उसकी निदा जो है वो इसीलिए जो उसकी नवा है वो खामोश हो जाती है, और खामोश वो ख़ुद अपने आप को भी दबा लेता है। और उसकी वजह यह है कि वो एक गरीब बंदा है, गरीब है, इस वजह से उसकी सुनवाई नहीं होती। और जो अमीर हैं जिनके पास हर तरह का प्रोटोकॉल है, गाड़ी है, नाम है, ओहदा है या कुछ भी है, वो जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको हर तरह का प्रोटोकॉल है, और वो अपनी दरख्वास्त भी करवा लेते हैं, दर्ज भी करवा लेते हैं, और बग़ैर सिफारिश उनका काम हो जाता है। लेकिन जो आम बंदा है वो सिफारिश के चक्कर हो, सहल आसानी हो, अमन व अमान की सूरत हाल कायम करने वाले जो इदारा है ये हमारा, ये अवामी खिदमत के लिए है। इसे चाहिए आम की जो भी उनकी दरख्वास्त हैं, उनकी जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं उन पर अमल करना चाहिए, ताकि वो आवाम की दुआएं ले, और उससे ये इदारा भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। इजाज़त दीजिए एक अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हम नासिर।